किसी गांव में एक किसान था जिसका नाम हरिया था। हरिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन कभी भी फसल अच्छी नहीं होती थी और उसका कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हरिया को लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। वह रोज भोलेनाथ की पूजा करता, उनसे प्रार्थना करता कि उसकी मदद करें। उसे भरोसा था कि भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। इसी आशा में वह अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रखता था। उसकी हालत देखकर गांव वाले भी दुखी हो जाते थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाता था। एक दिन थक हार कर हरिया अपने खेतों में काम करते करते सोचने लगा, क्या मेरे जीवन में कभी खुशहाली आएगी? क्या भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुनेंगे? इसी सोच में डूबा हरिया एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे नींद आ गई। सपने में उसने भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ बोले, हरिया, क्यों दुखी हो? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। तुमने कभी गलत काम नहीं किया और हमेशा मेहनत की है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे खेतों में भरपूर फसल हो, जिससे मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया, मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूं। इस हीरे की शक्ति से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग समझदारी से करना, गलत रास्ते पर मत चलना। भोलेनाथ के इतना कहते ही हरिया की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके पास सच में एक चमत्कार उसके पास सच में एक चमकता हुआ हीरा पड़ा है। हरिया को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतना बड़ा वरदान मिला है। उसने हीरे को हाथ में लिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मुझे इस हीरे को बेच देना चाहिए। इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा और मैं अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। लेकिन उसे भोलेनाथ की बात याद आ गई, जो उन्होंने सपने में कही थी, हीरे का उपयोग समझदारी से करना। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया। उसकी पत्नी भी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसने सुझाव दिया, हरिया, अगर हमें इस हीरे का सही उपयोग करना है तो इसे बेचकर अमीर बनने की बजाय हमें इसका कुछ हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। हम इस पैसे का उपयोग ना केवल अपने परिवार की भलाई में करेंगे, बल्कि अपने गांव की भलाई में भी करेंगे। हरिया को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने तय किया कि इस हीरे का एक हिस्सा बेचकर वे खेती के लिए अच्छे बीज और नई तकनीक लेकर आएंगे, ताकि उनकी फसल अच्छी हो और वह खेती से अपनी आय बढ़ा सके। साथ ही वे इस पैसे का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल में भी दान करेंगे, ताकि पूरे गांव का कल्याण हो। अगले दिन हरिया शहर गया और हीरे का एक हिस्सा बेच दिया। उससे उसे बहुत सारा धन मिला। उसने उसमें से कुछ पैसे अपने खेतों के लिए बीज, खाद और नई तकनीकों पर खर्च किए और बाकी पैसे गांव के विकास के लिए लगा दिए। अब गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बन गया था और गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल भी खुल गया था। जल्द ही हरिया की फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। धीरे धीरे हरिया गांव का सबसे खुशहाल और समृद्ध किसान बन गया। उसके सुधार और परोपकारी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानने लगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।